नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सवाल। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। ध्यान से देखिएगा, आज हमने 5 सवाल लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार बोर्ड में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो पहले हम फार्मूला को रिपीट कर देते हैं, आपको याद दिला देते हैं, तब ना सवाल बनाने में मजा आएगा। पहले देखिए, आज जो हम लिए हैं सवाल हुआ an पर लिए हैं, यानी nवां पद निकालने पर an का जो फार्मूला होता है a + n - 1 × d होता है। अब देखिए, कहीं कहीं किताब में an की जगह l लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। l का भी फार्मूला यही होता है, a + n - 1 × d होता है, और कहीं कहीं tn आपको मिल जाएगा। एक d निकालने के लिए बोला जाएगा, d का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में सार्वंतर या पदांतर आप बोलेंगे। यह क्या होगा? द्वितीय पद घटाओ प्रथम पद, तृतीय पद घटाओ द्वितीय पद, चतुर्थ पद घटाओ तृतीय पद। आपकी जब AP में दिया हुआ रहेगा कोई पद और उसके पूर्वगामी पद को जब हम घटा देंगे तो वो क्या निकलेगा? सार्वंतर निकल जाएगा। एक और बात समझ लीजिए, अगर AP का 7 पद बोलेगा क्या होगा? a + आपको 6d लिखना है, ये इसी सूत्र पर सेटिंग है। देखिए यहाँ n में एक घट गया है ना, यहाँ n 7 है तो यहाँ n एक घटेगा तो 6d हो जाएगा। a 8 है तो a + 7d हो जाएगा। a 100 है तो a + 99d हो जाएगा। तो यह फार्मूला पर बेस्ड आज हिसाब है, आप समझिए। इस टाइप का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। एक बार और ध्यान दीजिए, AP में जो d का जो मान होता है, d का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है, शून्य भी हो सकता है। a के बारे में भी जान लीजिए, a का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। an का भी मान शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जब भी होगा धनात्मक पूर्णांक होगा। 0 हो सकता है लेकिन धनात्मक पूर्णांक ही होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... का कोई पद 301 है? ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आपको एक AP में दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर कि 301 कोई पद है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना होता है? मान लेना होता है कि 301 जो है nवां पद है। कोई पद का मतलब मालूम तो नहीं है ना, ये कौन सा पद है, इसको मान लेंगे nवां पद है। तो हल करते हैं। पहला नंबर सवाल लिखेंगे, दिया गया सूची है, पहले सूची को ही लिख देते हैं। सूची में है 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ... है। जो पहले स्थान पर आता है उसी को हम लोग प्रथम पद कहते हैं। सार्वंतर क्या होता है? द्वितीय का घटाओ प्रथम पद, यानी 11 घटाओ 5 बराबर आपका 6 हो गया। अब बारी रही 301 के बारे में, क्या लिखेंगे? माना कि AP का कोई पद, कोई पद का मतलब यहाँ मान लीजिए nवां पद, AP का nवां पद कितना है? 301 है। nवां पद का मतलब हुआ an बराबर हो गया 301। अब यहाँ पर an का हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d होता है, बराबर क्या लिखेंगे? 301 लिखेंगे। ऊपर में देखिए a का मान है, d का भी मान है, दोनों के मान को हम लोग पुट करेंगे। a बराबर 5 हो गया n - 1, और d का वैल्यू यहाँ पर 6 है, बराबर 301 हो गया। अब देखिए यहाँ 6 गुना होगा, 6 गुना n 6n, 6 गुना -1 -6 हो गया, बराबर 301। अब देखिए यहाँ आपका 6n है, अब 5 में मैंने यहाँ 5 प्लस में अब -6 है तो -1 बराबर हो गया 301। तो 6n बराबर हो गया 301 + 1, आपका देखिए 6n बराबर हो गया 302, नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर हो गया 302 बटे हो गया 6, 2 5 कटा दीजिए, 2 3 6 हो गया, फिर 2 1 2, 2 5 10,
यानी क्या हो गया, n बराबर हो गया 151/3 हो गया। अब देखिए अब n के बारे में सोचिए कि n का मान यहाँ भिन्न में आ गया है, 151/3 हो गया। किसी की गिनती हम क्या करेंगे, धनात्मक पूर्णांक में करेंगे, लेकिन यहाँ भिन्न संख्या में आ गया है। अतः यहाँ पर निष्कर्ष यह निकलता है, जांच से यह पता चलता है कि 301 जो है ना, इस सूची का वह अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n का मान क्या आ गया है, वो अलग आ गया है। अलग का मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। तो यह लिखेंगे चूंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इस सूची का कोई भी पद 301 नहीं है। हो गया फाइनल बात, 301 नहीं है। समझ गए होंगे, फिर से समझाते हैं। 5, 11, 17, 23 आपका एक सूची है। ए का मान 5, डी का मान 6, मान लेंगे एपी का एनमा पर 301 है, एनमा माना एन, फार्मूला ये लगा, और यहाँ पर आपको एन का मान क्या प्राप्त हुआ, 151/3, जो कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः इस सूची का ये जो 301 है, कोई भी पद नहीं है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, पहले इसको मिटा लेते हैं। एक सवाल कंप्लीट हो गया। आज 5 महत्वपूर्ण सवाल है, और इस तरह का सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, अब बोला जा रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा। आपको मैं बता देता हूँ, इस तरह अगर सवाल आता है कि तीसरा पद 4, 9वां पद -8 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एपी का प्रथम पद ए मानेंगे, सारवंतर डी मान लेंगे। एकदम ढंग से आप बनाइएगा, परीक्षा में एक भी अंक कटने का चांस नहीं है। चलिए लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। पहला नंबर बात, माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सारवंतर डी है, इसलिए सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला से बनेगा। यहाँ पहले लिख लेना है, अब प्रश्न पढ़ना है। तीसरा पद 4 है, इसलिए प्रश्न से a3 बराबर क्या हो गया, 4। a3 का मतलब हुआ a प्लस 2d बराबर हो गया 4, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अब क्या बोला जा रहा है, देखिए 9वां पद -8 है, तो a9 बराबर -8, a9 का मतलब हुआ a प्लस 8d बराबर हो गया -8, ये समीकरण 2 हो गया। यहाँ पर देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग वाला सवाल आप बनाए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से हल करके a और d का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 1 घटाव समीकरण 2 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं, a प्लस 2d बराबर हो गया 4, a प्लस 8d बराबर हो गया -8। चिन्ह बदलिए, यह माइनस हो गया, यह माइनस और यह वाला प्लस हो गया, a और ये कट गया, -6d बराबर हो गया यहाँ पर 12, d बराबर हो गया 12/-6, कटा दीजिए, तो यहाँ d का जो वैल्यू निकला हुआ -2 निकला। अब क्या करेंगे, d का -2 जो है 1 में रख देते हैं। लिखिए समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर, तो a प्लस 2d बराबर 4 है, तो a प्लस 2 गुना -2 बराबर यहाँ 4 है, a -4 बराबर 4, a बराबर हो गया 4 + 4, तो 4 4 जोड़ देंगे 8 हो गया। a और
ए का मान 8 और डी का मान -2 है। अब कह रहे AP का कौन सा पद शून्य है। मान लेते हैं, माना कि AP का nवां पद शून्य है, ठीक है, तो an बराबर 0 हो गया। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0 हो गया। a का मान रखे 8, n-1 डी का मान हो गया -2 बराबर 0। तो यहाँ हो गया 8 - 2n प्लस 2 बराबर 0। तो गया यहाँ पर 10 - 2n बराबर हो गया 0। तो यहाँ हो गया 2n बराबर हो गया 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, n बराबर हो गया 10/2, कटा दीजिए, 5 बार में कटा, n का मान हो गया 5। अतः AP का 5वां पद शून्य है। जब बोल दे कौन सा पद है, कोई पद है, सीधा करना है, nवां पद मान लेना है, n का जो मान निकलेगा वही शून्य हो गया। यहाँ जैसे बोला गया कि AP का कौन सा पद शून्य है, तो AP का 5वां पद शून्य है। अगर आपको जांचना हो तो आप जांच सकते हैं। A5 का मतलब A प्लस 4D हो गया। A का मान 8 है प्लस 4, D का मान -2, 8 - 8 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। जांच से कंप्लीट है कि ये सवाल सही बोला गया था। फिर से एक बार समझिए, तीसरा पद है यहाँ पर 4, तो ये A प्लस 2D बराबर 4 हो गया। और 9वां पद -8, A प्लस 8D बराबर -8 हो गया। हल करेंगे, A का मान आएगा 8, D का मान -2। अब कह रहा है AP का कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पर आपको शून्य nवां पद मान लेना है। an का यहाँ फार्मूला लगाएंगे, A का मान 8, D का मान -2, -2 गुना n -2n और -2 गुना -1 प्लस 2, इधर ऐड करेंगे 10, यह -2n है, इधर मतलब इसको बराबर करेंगे ना, तो यह -2n प्लस में जाएगा, यह आपका 10 रह जाएगा। n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, इसको मिटा देते हैं। 2 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए, बोला जा रहा है समांतर श्रेणी 7, 3, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 205 है। चलिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है AP 7, 13, 19, डॉट डॉट डॉट। A बराबर 7 हो गया, D बराबर A2 - A1 हो गया, 13 - 7 बराबर कितना हो गया, 6। यानी A का मान 7 हो गया, D का मान 6 हो गया। मान लेंगे, माना कि AP का nवां पद 205 है, तो an बराबर 205 हो गया। an का मतलब A प्लस n-1 इंटू D बराबर हो गया 205। A का क्या वैल्यू है, देखिए तो 7 है, 7 रखेंगे, n-1, D का क्या मान है, 6 है, रख देते हैं 205। 7 + 6 n-6 बराबर 205 हो गया। ये हो गया 6n + 1 बराबर 205 हो गया। 6n बराबर हो गया 205 घटा 1, तो यह हो गया 6n बराबर हो गया 204। अब देखिए यहाँ पर n से भाग लगेगा, 204 बटे यहाँ 6, 6 3 18, 6 चौक 24, n बराबर क्या हो गया 34 लेंगे। अतः AP का 34वां पद 205 है। समझ गए होंगे, AP का कौन सा पद है, AP का 34वां पद 205 है। फिर से समझिए,
यहाँ ए का मान 7 हो गया, डी का मान 6। कहता कौन सा पद 205 है, एनवा पद। एन का यह फार्मूला हो गया, ए का मान 7, डी का मान 6। 6 गुना एन में 6n, 6 गुना 1 6, 7 में 6 घटा 1 हो गया, 1 घटाइएगा 204 होगा, और एन से भाग लगाइएगा, मतलब 6 से भाग लगाएंगे तो कितना 34 आएगा। तो एपी का कितना पद 34वां पद 205 है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे के सवाल बनाते हैं। देखिए क्या करता है अगला सवाल। देखिए समानता श्रेणी 13 17 का डॉट डॉट कॉमा 89 का अंत से 7वां पद क्या होगा। तो पहले हमको 7वां पद जानने के लिए समझना होगा कि इस एपी में कितना पद है। तो पद कितना है तो एन ज्ञात करना है। लिखिए यहाँ पर हल में, देखिए एपी 13 है, 17 है, 21 है, डॉट 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 कॉमा 89 है। तो ए बराबर आपका 13 हो गया, डी बराबर A2 माइनस A1 हो गया, यानी 17 घटाओ 13 कितना हो गया 4 ना। तथा देखें यहाँ पर ए एन का मान 89 हो गया। इसलिए सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान हो गया 89 बराबर ए का वैल्यू है 13, एन माइनस 1, डी का क्या वैल्यू है, डी का वैल्यू 4 है। लिख देते हैं 89 बराबर 13 प्लस 4 एन माइनस 4। 89 बराबर देखिए 13 में 4 घटेगा 9 प्लस 4 एन। तो 89 माइनस 9 बराबर 4 एन। 89 में 9 घटेगा तो 80 बराबर 4 एन हो गया। एन बराबर हो गया 80 बटे 4, 4 से कटाइए 20 बार में कटा, एन का मान हो गया 20। अब हम लोग को समझ में यह बात आ गया कि 13 17 21 डॉट डॉट और 89 तक में मात्र कितना है 20 पद है। अब जब 20 पद पता चल गया तो अब क्या करें, कितना पद निकालना हम लोगों को है, अंश से 7वां पद। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अंत में 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7। तो अंत से जो 7वां पद होगा वह 14वां पद होगा। इधर से शुरू से जब गिनती करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्न से एपी का अंत से 7वां पद बराबर A14 ना। पीछे जब गिनती 20 तक पहले गिनती लिखेंगे ना, तो पीछे जब गिनती करेंगे 20 से उल्टा तो 7वें नंबर पर 14वां पद आएगा। तो ये 14 जब निकल जाएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। A प्लस 13 डी। ए का मान देख कितना, ए का मान 13 है और डी का मान 4 है ना। तो हो गया आपका 13 13 चौके 52, जोड़िए इसको 3 2 5 यानी 65। अतः एपी का अंत से 7वां पद 65 है। ठीक है, समझ गए होंगे, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए 5वां सवाल क्या कहता है, किसी समानता श्रेणी का 8वां पद -23 तथा 12वां पद -39 है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं द्वितीय पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो पहले इसमें मानते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। इसलिए सूत्र से क्या लिखेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए प्रश्न से क्या कह रहा है देख लीजिए। 8वां पद -23 है, ए 8 बराबर -23। ए 8 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 7 डी बराबर -23। समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न से अब बोला गया 12वां पद -39 है, ए 12 बराबर -39। ए 12 का मतलब ए प्लस 11 डी बराबर -39। समीकरण क्या हो गया, 2। इस दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। लिखते हैं समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस 7 डी बराबर -23, ए प्लस 11 डी बराबर -39। चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस, ये आपका प्लस हो गया, ये कट गया। यहाँ 7 प्लस में है, 11 माइनस में है, तो -4 डी बराबर 39 में 23 घट रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। 9 में 3 घटाएगा 6 बचेगा और 1 16। कितना हो गया, 16। अब डी का मान जानेंगे हम लोग। डी बराबर होगा 16 बटे -4, कटाइए, 4 4 16। डी का क्या वैल्यू निकल गया, -4। समझ गए होंगे। डी का कितना निकला वैल्यू, 4 निकल गया डी का मान। समझ लिए फिर से, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी है। इसी फार्मूला पे हम लोग यहाँ सेट किए। ए 8 का मतलब ए प्लस 7 डी बराबर -23। ए 12 का मतलब हुआ, यहाँ पर दिया गया है, ए 12 का क्या दिया गया, -39। इसका हो गया ए प्लस 11 डी बराबर -39। अब दोनों को जब हल करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2, तो ए कट गया, -11 डी में प्लस 7 डी होगा तो -4 डी बराबर 16 के 39 में 23 घटेगा तो 16 बचेगा। डी का यहाँ पर -4 निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में डी बराबर -4 रखने पर, यहाँ रखिए तो क्या होता है देखिए, तो यहाँ पर ए प्लस 7 डी बराबर -23। ए प्लस डी का मान -4 बराबर -23, तो यहाँ ए -28 बराबर -23। ए बराबर हो गया -23 प्लस 28। तो ए का जो मान निकला कितना निकला, 5 निकला, क्यों 28 प्लस में है 23 माइनस में है। ए का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। यहाँ प्रश्न जो बोला जा रहा है, प्रथम पद एवं द्वितीय पद निकालना है, यानी A1 बराबर आपका 5 है, प्रथम पद, यही हो गया आपका कौन सी, प्रथम पद, ठीक है। और द्वितीय पद निकालना है A2, ए प्लस डी। ए का मान 5 है, डी का मान कितना है, -4 न है, 5 - 4 बराबर क्या है 1। यानी प्रथम पद कितना निकल गया, 5, और द्वितीय पद कितना निकल गया, 1 निकल गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आऊँगा। जय हिंद।